नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का, दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है, इस सेशन का जो आपके लिए वन लाइनर का 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसका आखिरी वीडियो है। इसके अंदर हम 50 क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें रिप्लेसमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता देते हैं कि रिप्लेसमेंट के लिए Ctrl+H, यानी कंट्रोल के साथ अगर H दबाएंगे तो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जो जवाब दिया है वो देने वाले प्यारे बच्चे हैं, एक तो है प्रदीप कुमार जी हमेशा की तरह ही, और दूसरे नए स्टूडेंट हैं सोनिया चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो दोनों ही बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। इसके अलावा मान नक्श जी ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, ताकि हम आने वाले जो वीडियो है भविष्य में उनमें कुछ अमेंडमेंट कर सकें। तो धन्यवाद इनको, और आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और 151वां क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ठीक है, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही अक्षर यानी करैक्टर को प्रिंट करता है। तो जो एक बार में एक ही करैक्टर को प्रिंट करे वो होता है करैक्टर प्रिंटर। ठीक है, तो उस टाइप का प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो कैसा प्रिंटर है? करैक्टर प्रिंटर है। करैक्टर प्रिंटर क्या करते हैं? देखो, प्रिंटर तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है करैक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, और तीसरा होता है पेज प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर एक टाइम में एक ही करैक्टर को प्रिंट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर दूसरे होते हैं लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं, और तीसरे होते हैं पेज प्रिंटर जो एक ही बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। तो एक बार में जो एक ही करैक्टर को प्रिंट करे या जो एक ही अक्षर को प्रिंट करे, उस प्रकार के प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो ये काफ़ी सस्ते छपाई करते हैं। ठीक है, इतनी क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती ज़्यादा, एक ही तरह की यानी ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग देते हैं सिर्फ ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और ये करैक्टर प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी भाषा कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो मशीनी भाषा निम्न स्तरीय भाषा है, यानी लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो भागों में बटी हुई है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल जो लेवल लैंग्वेजेस हैं वही होती हैं। तो मशीनी भाषा किस प्रकार की भाषा है? लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये पुराने समय में यूज की जाती थी जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। नंबर 153 है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली नियंत्रित करता है वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो मतलब सिस्टम को चलाने के लिए हम यूज करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं आप जिसको। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। 154 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन उससे काम करने के लिए उसमें फिर हमने उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, ताकि हम उसको जो भी जिस भी एप्लीकेशन का हमें चाहिए, जैसे पीडीएफ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पीडीएफ रीडर डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को डालना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या यूँ कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है। तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में यानी एक्सेल में, एक्सेल और स्प्रेडशीट एक ही बात है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रेडशीट, बहुत सारी स्प्रेडशीट मिलके क्या बन जाती है? एक्सेल बन जाता है। जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक्सेल में होता क्या है? एक्चुअली ऐसे होता है, वो कॉलम होते हैं उसके अंदर प्लस रो होती है। तो जो कॉलम और रो जहाँ भी मिलते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? सेल है।
तो कॉलम और रो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है, वो जगह क्या कहलाती है? सेल कहलाती है एक। और सेल इसकी सबसे छोटी इकाई है एक्सेल की। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। माउस के ही डिजाइन पर ये बनाया गया है। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और उसी प्रकार से ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये मेडिकल के रक्षा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। 157 है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिब्यूट करता है, रिब्यूट मतलब रीस्टार्ट करता है, तो संभावना है कि, मतलब आपका कंप्यूटर बार बार अपने आप को रिबूट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? उसमें वायरस हो सकता है। उसमें वायरस आ गया और इसलिए वो क्या करता है? खुद को रिब्यूट करता है उस वायरस से बचने के लिए। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वायरस की वजह से ये रिबूट हो रहा हो सकता है उसमें कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया हो। हार्डवेयर फेलियर मतलब हो सकता है उसका रैम रोम कोई अच्छे से काम ना कर रहा हो, कोई मालवेयर अटैक हो गया उसके ऊपर, ठीक है। मालवेयर अटैक मतलब बाहर से कोई एप्लीकेशन ऐसी आ गई हो जो उसके लिए सही ना हो, उसके सॉफ्टवेयर के लिए, या उसका कोई ड्राइवर करप्ट हो गया हो, ठीक है। या जो हमने अपडेट किया था हमारे सिस्टम को वो गलत अपडेट हो गया हो, या हो सकता है आपके हार्डवेयर के अंदर डस्ट फंस गई हो, धूल, अगर आपके सीपीयू के अंदर अगर धूल फंस जाती है तो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम क्या हो जाता है? अपने आप को रिब्यूट करने लगता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो उनमें से एक ही कारण ये भी है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है तो हो सकता है कि कंप्यूटर आपका बार बार खुद को रिस्टार्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मीनू कहलाती हैं। देखो, इसके लिए मैंने आपको अलग से एक छोटा सा इसमें इमेज इंसर्ट की है। मीनू क्या होता है? 158 क्वेश्चन है ये, नीचे आ जाते हैं। देखो तो ये हमारी सूचियां हैं कमांडो की, ठीक है। तो ये सारी क्या है? मीनू है, ठीक है। कमांडो की जो सारी सूचियां होती हैं वो क्या होती है? मीनू है। इसके अंदर ही हमारी सारी कमांड हमें प्राप्त हो जाती है। ये इसके नीचे जो दी होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड बार होती है, जिसके अंदर क्या होता है? हमारे सेव का, कट का, पेस्ट का ये ऑप्शन होते हैं। और सबसे नीचे की जो बार दी होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। इसके अंदर हमें अक्सर कैसे बनाने हैं इसकी सारी डिटेल दी होती है। तो ये सबसे ये तीनों बार किसी भी एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उसमें होती हैं, ठीक है, पेज पर होती हैं। तो वापिस आ जाते हैं अपने 158 क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन था, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मीनू कहलाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो डिलीट की गई फाइलें सभी कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बीन में जाती हैं। रिसाइकल बीन से आप उनको रिकवर कर सकते हैं अगर बाई चांस वो गलती से डिलीट हो गई हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बीन में जाएगी, ठीक है। रिसाइकल का मतलब यही होता है बार बार फिर से घुमा फिरा के ले आना। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। पहले क्या होता था? हाथ से प्रोसेसिंग करते थे तो वो क्या कहलाती थी? डेटा प्रोसेसिंग कहलाती थी। और अब इलेक्ट्रॉनिक करने लगे हैं कंप्यूटर की सहायता से तो वो कहलाता है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वाणिज्यिक उपयोग के लिए डाटा को तैयार करना, ठीक है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम कंप्यूटर। और इसको सी डेक नाम की कंपनी ने बनाया था जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पहली पीढ़ी में क्या आया था? निर्वात ट्यूब आई थी, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर आया था। ये आपको याद रखने हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। जो ऊपर वाली रो होती है, ध्यान से देखना कभी कीबोर्ड को, उसमें F1 से लेकर F2 F3 अप टू F12 तक की दी होती है। ये 12 की 12 की क्या कहलाती है? फंक्शन की कहलाती है। ये किसी भी आपके कोई भी जो आपने प्रोग्राम खोल रखा है कंप्यूटर के अंदर उसके अंदर स्पेसिफिक कार्य करती है। F1 दबाओगे तो कुछ कार्य करेंगी, F2 दबाओगे तो वो कुछ से अलग करेंगे कार्य।
क्योंकि ये स्पेसिफिक फंक्शन करती है इसलिए इनका नाम फंक्शन है, फंक्शन की है। तो इनकी संख्या क्या है, 12 है, F1 से लेकर F12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को वाले कोड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम बार कोड। बार कोड क्या होता है, जैसे आप कहीं सामान खरीदने जाते हैं सुपरमार्केट में, तो किसी भी आप जो भी आइटम देखोगे उसके ऊपर एक चिट लगी होगी जिसके ऊपर ऐसी डंडियाँ मिलेंगी जिनके अंदर किसी के अंदर कम तो किसी के अंदर ज़्यादा गैप मिलेगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारा बार कोड कहलाती है। और उसको क्या करता है फिर बार कोड रीडर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है। वो इसको स्कैन करता है पूरे को, और स्कैन करके जो डाटा है वो हमारा क्या कर देता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है। ठीक है, तो बार कोड, ये जो लाइनें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, बार कोड कहलाती हैं। तो अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइनें क्या कहलाती हैं, बार कोड। नेक्स्ट है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में अक्सर प्रिंट होता है। तो ये तो पहले आ लिया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक स्ट्रोक में सिर्फ एक ही अक्षर को प्रिंट करता है, इसलिए इसका नाम, ये एक टाइप का करेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इंटरनल स्टोरेज हमारा क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है। देखो स्टोरेज दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्टोरेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी में आती है रैम और रोम। ठीक है, रोम कई तरह की होती है, ई रोम, ठीक है, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीडेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर ई पी रोम होती है, फॉर ई पी रोम होती है। मतलब जितने भी टाइप की रोम हो या रैम हो, ठीक है, और कैशे मेमोरी और रजिस्टर, ये सब क्या है आपके प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, रैम, रोम, कैशे और रजिस्टर। और जो आपकी द्वितीयक मेमोरी होती है, जो बाकी सभी बच की, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, हालांकि हार्ड डिस्क होती कंप्यूटर के अंदर ही है, इनबिल्ट होती है, लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम डायरेक्टली रन नहीं करते। रन कहाँ करते हैं, या तो रैम पे करते हैं या रोम पे करते हैं, तो वो सारी प्राइमरी कहलाती हैं। हार्ड डिस्क में आप डाटा स्टोर करते हो कंप्यूटर के अंदर, इसलिए ये सेकेंडरी मेमोरी है। और उसके बाद जो बाकी बच गई, जैसे आपकी पेन ड्राइव है, ठीक है, सीडी है, डीवीडी है, बाकी जितनी भी बच गई वो सब क्या कहलाती हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो सेल फोन होता है जो आपका मोबाइल, ठीक है, मोबाइल तो आजकल सभी यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी आसान रहेगा। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज यूज किए जाते हैं ये बता देता हूँ आपको, फ्लैश स्टोरेज। अब फ्लैश स्टोरेज क्या होते हैं, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, चिप डालते हो ना, तो आपके मोबाइल के अंदर कितने जीबी की चिप है। ठीक है, तो जो ये मेमोरी कार्ड है वो किस प्रकार का है, फ्लैश मेमोरी है। दूसरा जैसे पेन ड्राइव है, ये क्या है, एक फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, सॉलिड स्टेट चिप होती है ये, मतलब सॉलिड स्टेट होती है, इनको ये हिलाई नहीं जा सकती, और ये डाटा स्टोर कर देती है, इनको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लिया आपने चिप के अंदर कोई डाटा स्टोर कर दिया, तो आप उसको फिर उसको चार्ज थोड़ी करोगे दोबारा, जो डाटा आपने डाल दिया वो डाल दिया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये पोर्टेबल है, मेमोरी कार्ड को आप कहीं भी या पेन ड्राइव को कहीं भी ले जाके ला सकते हो। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है, सॉलिड स्टेट चिप जो पोर्टेबल है, फ्लैश मेमोरी कहलाती है। ये आजकल मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ऑडियो प्लेयर, ठीक है, इसमें यूज़ की जाती है। तो यही पूछ रखा है, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, फ्लैश यानी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव डायरेक्टली कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, कोई भी डिस्क होती है हमारी, डिस्क कैसी होती है, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो
जो डिस्क होती है वो सर्कुलर होती है, जैसे कोई सीडी है या डीवीडी है, ऐसे होती है वो, ठीक है। तो उसको क्या करता है, जो डाटा को स्टोर करने के लिए उसको ऐसे ऐसे मतलब ट्रैक में विभाजित किया जाता है। ये ट्रैक होते हैं, ठीक है। जैसे आप जो घूमते हैं या रनिंग करते हैं वो भी गोल होता है ना ट्रैक, और फिर उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्टरों में बांट देते हैं उन ट्रैकों को, और फिर उनके अंदर डाटा स्टोर करते हैं। ये प्रक्रिया प्रत्येक सीडी और डीवीडी के अंदर दोहराई जाती है, किसकी सहायता से, लेजर की सहायता से। लो फ्रीक्वेंसी की लेजर होती है, जो इसको अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी की लेजर इसके ऊपर डाल दोगे तो ये जल जाएगी, ठीक है। तो उसकी सहायता से क्या करते हैं, इसके अंदर डाटा को स्टोर करते हैं हम, ठीक है। डाटा को स्टोर करते हैं किसकी सहायता से, लेजर की सहायता से, और ये प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या है, फॉर्मेटिंग। अच्छा, लाइट का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, लाइट का यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब लाइट। लेजर क्या है, एक लेजर भी तो एक लाइट ही है, ठीक है। लेजर की सहायता से अगर इसमें डाटा स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब लाइट की सहायता से कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम ऑप्टिकल डिस्क रखा गया है। ऑप्टिकल का दूसरा नाम लाइट ही है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि क्योंकि जैसे ही बिजली सप्लाई बंद होती है वैसे ही उसके अंदर जो डाटा था वो बंद हो जाता है। यही बात है, डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत यानी लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। मतलब डाटा को बनाए रखने के लिए इसको लगातार पावर सप्लाई चाहिए होती है। अगर पावर सप्लाई एक बार भी गई बीच में तो आपका जो डाटा है जो रैम में था वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या इरेज हो जाएगा उस टाइम पे। इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी, ठीक है। प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो, जैसे ही आपका कंप्यूटर बन के आता है तो उसके अंदर एक मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वो भी बढ़ा के देते हैं साथ के साथ में, ठीक है। और रोम के अंदर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो प्रोग्राम है वो इंस्टॉल कर देते हैं जब वो बनती है उसी टाइम पे, ठीक है। उसी टाइम पे उसके अंदर क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर रन करता है, और ये क्या कहलाता है, फिरमवेयर, ठीक है। हिंदी में तो फर्मवेयर लिख रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है फिरमवेयर, ठीक है। तो फिरमवेयर क्या होता है, प्रोग्रामों का वो सेट जो निर्माण के समय रीड ओनली मेमोरी में क्या कर दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। यानी वो प्रोग्रामों का सेट जो होता है जो रोम के अंदर होता है आपके, वो क्या कहलाता है, फिरमवेयर कहलाता है कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जिसे बिना ट्रांसलेट करे समझता है वो कौन सी भाषा होती है, मशीनी भाषा होती है, ठीक है। मशीनी भाषा में क्या होता है, 0101 1011 ऐसे होता है ना, उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, तो इसको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। तो ये मशीनी भाषा ही होती है। तो मशीनी भाषा को हर एक कंप्यूटर समझ सकता है, उसके लिए उसको किसी भी ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, टेराबाइट, टीबी। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो टीबी यानी टेराबाइट कंप्यूटर की सबसे बड़ी स्टोरेज की यूनिट है, ठीक है। लगातार 8 बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, अगर 8 बिट लगातार लिख रखे हैं, जैसे 011010, कितने हो गए, 611, अगर ये 801 की सीरीज में लगातार लिख रखे हैं तो ये क्या है, एक बाइट है, ठीक है। तो 8 बिट की सीरीज क्या कहलाती है, एक बाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या यूज करते थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए थे। आप इनको फिंगर टिप पे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या नष्ट करता है, प्रोग्रामों को। मुख्यतः क्या करता है, देखो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। एक्चुअल में वायरस होता क्या है,
वायरस एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, वायरस क्या होता है? एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसका टारगेट क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जाके उस कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को या तो प्रभावित करना या ध्वस्त कर देना। ठीक है, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, उसको टारगेट ये होता है कि कंप्यूटर को जो जिस प्रोग्राम पे वो रन कर रहा है या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको क्या कर दे, वो या तो करप्ट कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है ना प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के साथ साथ ये क्या करता है, कई बार कोशिश करता है कि हार्डवेयर को भी नष्ट कर दे, और उसमें कामयाब भी रहता है। तो हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचा सकता है ये आपके। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल, बहुत सारे लोग गूगल सर्च इंजन का यूज करते होंगे वेबसाइट को सर्च करने के लिए। ठीक है, और ये सब करने के लिए हमें एक ब्राउजर की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो आधुनिक है उनके अंदर द्वितीय अंक आधारित अंक पद्धति यानी बाइनरी कोड पद्धति के ऊपर ये रन करते हैं। जो आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है जो आपके घर के अंदर, वो सब द्वितीय आधारित अंक पद्धति यानी बाइनरी डिजिट कोड के ऊपर रन कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में उनके अंदर 0101 ही है। अर्नेट क्या है? अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ARNET, अर्नेट, ये है अर्नेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, अर्नेट में AR नहीं है, ये है ERNET, अर्नेट। ठीक है, ई से बढ़ता है एजुकेशन एंड रिसर्च, नेट से बढ़ता है नेटवर्क। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इंडिया। ठीक है, इंडिया यानी भारत की, भारत में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। और 1986 में ही भारत में इंटरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए आया था अर्नेट की सहायता से। तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ये क्या है? नेटवर्क है। तो अर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नई स्लाइड बनाने के लिए क्या शॉर्टकट है? तो आपको अगर कोई नई स्लाइड बनानी है, स्लाइड किसके अंदर होती है? पावर पॉइंट के अंदर होती है। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट क्या करता है? आपका प्रेजेंटेशन बनाता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन कैसे रहेगी? पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही तो होती है प्रेजेंटेशन। और पहला, दूसरा, तीसरा आएगा तो इसका मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? स्लाइड करना पड़ेगा। ये पीछे, ये पीछे, ये पीछे। तो नई स्लाइड बनाने के लिए, तो स्लाइड बनेगी तो इसका मतलब पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। और नई स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। नई स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। ठीक है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो पहले मैंने रिकॉर्ड के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। अगर एक ही व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के डाटा को एक साथ रखा जाए तो वो रिकॉर्ड कहलाता है। जैसे कि वीडियो गेम की बात की जाए तो किसी प्लेयर का डाटा क्या है? उसका रिकॉर्ड है। और अगर बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ रख दिए जाए तो वो क्या कहलाता है? फिर डाटा बेस कहलाता है। जैसे गेम के अंदर सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड क्या है? गेम का डाटाबेस। उसी प्रकार से कंपनियां भी अपने एम्प्लॉय का या अपने जो कंपनी से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन रिकॉर्डों को एक साथ रख लें तो वो कंपनी का क्या है? डाटाबेस। और उसी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियों से डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनवाती हैं। ठीक है, तो DBMS क्या है? आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये सब क्या कहलाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अगर एक ही तरह के रिकॉर्ड को एक साथ रखा जाए तो वो क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। XLSX एक्सटेंशन जो है वो किस तरह की फाइल के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो एक्सेल फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार रिपीट कर दिया। XLSS जो है एक्सेल के लिए, DOCX वर्ड के लिए, PPT पावर पॉइंट के लिए, .PDF
PDF फाइल के लिए क्या है, एक्सटेंशन है, ताकि कंप्यूटर उसकी पहचान कर सके कि वो किस तरह का डॉक्यूमेंट है। ओपन, प्रिंट, सेव, ये बटन कहाँ पर, कौन सी टूल बार पर स्थित होते हैं? तो ओपन, प्रिंट, सेव। ठीक है, एक बार फिर से नीचे चलते हैं। 182 क्वेश्चन है ये। देखो, मैंने आपको बताया था इस बार के बारे में। कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो ये बार हमारे सबसे ऊपर मिलती है हमें। जो सबसे ऊपर वाली बार होती है, ये बार क्या कहलाती है? मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार में क्या क्या होता है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो और हेल्प। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। मेन्यू में क्या होता है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प। इसके बाद उससे नीचे होती है स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार के अंदर आपको सेव, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, ठीक है, सर्च, स्पेलिंग करेक्शन, कट, इस प्रकार के अंडू, रीडू, ये ऑप्शन मिल जाते हैं। और जो आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, उसके अंदर आप फॉर्मेट करते हो कि मतलब आपको अपने अक्षर कैसे बनाने हैं, नॉर्मल साइज के, रोमन के, साइज कितना है, बोल्ड है, टेढ़े है, अंडरलाइन है, आगे पीछे हैं। ठीक है, ये सब केस में होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो 3 तरह की बार होती है, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार और फॉर्मेट बार। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। 182। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? ओपन, प्रिंट और सेव। ओपन, प्रिंट और सेव किसके अंदर होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर होते हैं। सबसे ऊपर तो मेन्यू था अपना, और उसके नीचे स्टैंडर्ड था ना। तो स्टैंडर्ड के अंदर ही ये तीनों चीजें थी। कौन सी? ओपन, प्रिंट और सेव की कमांड किसके अंदर थी? स्टैंडर्ड के अंदर थी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ओपन, प्रिंट और सेव के बटन स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी PDF दे दूंगा, हम आपको आराम से समझ लेना। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये पहले भी आ लिया। वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC, या कह सकते हैं DOCX। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर आपको फाइल मिलेगी तो उसके अंत में DOC या DOCX जरूर मिलेगा। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? ये भी अभी आ लिया। ठीक है, नहीं, टास्क बार कहाँ स्थित होता है? 185 क्वेश्चन। नीचे चलते हैं। देखो, ये आपके लिए अलग से इमेज इंसर्ट की थी। अगर आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो ऐसी विंडो उसके अंदर दिखाई देती है। तो उसके नीचे सबसे ये दिखाई देगा, सबसे नीचे ये क्या कहलाती है? हमारी टास्क बार कहलाती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये जो कोने में होता है ये स्टार्ट मेन्यू होता है। उसके अलावा ये क्या है? आइकन होते हैं जो करंट में ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनको दिखाते हैं। ठीक है, ये टास्क बार होती है हमारी कंप्लीट। और राइट साइड में क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, तो टास्क बार कहाँ होती है? हमारे कंप्यूटर के सबसे नीचे वाले हिस्से में होती है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। अब वापस 186 पे चलते हैं। कंप्यूटर, हाँ 185। टास्क बार कहाँ स्थित होता है? स्क्रीन के बॉटम पर, यानी स्क्रीन के तल पर, कंप्यूटर स्क्रीन के बॉटम पर। 186 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक है, माउस जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो तो माउस के साथ साथ एक जो एरो है वो घूमती रहती है ना, वो एरो क्या कहलाती है? हमारी कर्सर कहलाती है। और वो ब्लिंक भी करती रहती है हल्का हल्का। ठीक है, नेक्स्ट है जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ईमेल जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, जिनको हम स्पैम कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, तो वो जंक में चले जाते हैं। ठीक है, URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको इंटरनेट के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट या किसी पेज के ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको उसका URL पता होना चाहिए। ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस क्या कहलाता है? URL कहलाता है उसका। जैसे यूट्यूब का अपना URL है और हमारे चैनल का अपना URL है। ठीक है, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो वो ईमेल का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले जो कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले जो बनाया गया था वो ईमेल ही था। ईमेल की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। उसके बाद फाइलों का ट्रांसफ़र, यानी फाइल अटैच, जो अटैच का ऑप्शन मिलता है
अटैच का ऑप्शन जो ईमेल के अंदर मिलता है उसकी सहायता से हम इसके अंदर किसी डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? तो जो डोमेन नाम होता है वो होता है जो लास्ट में डॉट लग के, जैसे इन, ठीक है, ऐसे लगता है ना, .com, ये सब डोमेन नाम है। तो जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो .edu यानी एजुकेशन .edu का यूज करते हैं सामान्यतः, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर व्यापार, यानी इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाओं का क्रय और विक्रय, यानी इंटरनेट पर एक तरह का व्यापार क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आज के जैसे टाटा क्लिक है, और भी बहुत सारी साइटें हैं जो ई कॉमर्स करती हैं। इंटरनेट से संबंधित एफ शब्द का क्या मतलब है? तो एफ की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को ही भारत आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को ही इंटरनेट मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एयरनेट, ठीक है, ये अभी आपको बताया था। क्या है ये? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यही भारत में सबसे पहले इंटरनेट लेके आया था, लेकिन ये पब्लिकली नहीं लेके आया था, सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च के लिए लेके आए थे। कुछ एक कॉलेज कैंपस और जो ज़रूरी संस्थान थे वो इसकी सहायता से जो है इंटरनेट से जोड़े गए थे, ठीक है। इसके बाद 1995 में, यानी 1986 के ठीक 9 साल बाद भारत में पब्लिकली यानी आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत हुई, ठीक है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई पब्लिकली? 15 अगस्त 1995 के लिए, ठीक है। वैसे 1986 में एयरनेट की सहायता से इंटरनेट आ चुका था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? टेलीफोन डायरेक्टरी मतलब जो टेलीफोन नंबर होते हैं जरूरी, वो इंटरनेट पर सबसे पहले किस राज्य ने अपलोड किए थे? तो सिक्किम राज्य ने सबसे पहले अपने जो फ़ोन नंबर हैं, ठीक है, वो क्या किए थे? इंटरनेट पर अपलोड किए थे। तो सिक्किम इसमें अग्रणी है। सिक्किम राज्य ने सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट पर अपलोड की थी। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो MICR होता है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। तो सी का मतलब होता है करैक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर क्या होता है? जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है, मैग्नेटिक इंक से जो करैक्टर बने होते हैं उनको पढ़ता है। जैसे आपके चेक होते हैं ना बैंक के, उसके नीचे देखना जैसे ऐसे अक्षर लिखे होते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। और उनको पढ़ने के लिए, ताकि चेक का काम जल्दी निपटाया जा सके, बैंक क्या करते हैं? MICR का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक इंक करैक्टर यूज़र का इस्तेमाल करते हैं। OCR क्या है? OCR है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन तो है, लेकिन ऑप्टिकल की सहायता से, यानी लाइट की सहायता से जो करैक्टर पढ़े जाएं वो क्या होते हैं? OCR, ठीक है। तो OCR एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट की सहायता से करैक्टर को रीड करता है। तो OCR का पूर्ण रूप क्या है, या OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है? ठीक है, तो कितने किलोबाइट में, यानी कितने किलोबाइट मिला दे कि वो 1 मेगाबाइट बन जाएगा? तो कितने? 1024 किलोबाइट मिला के 1 मेगाबाइट बनाते हैं, यानी 1024 KB मिला के 1 MB डाटा बनता है, यानी 1024 KB बराबर है 1 MB। नंबर 198 है, बाइनरी सिस्टम जो नंबर सिस्टम है उसका आधार क्या है? 2। बाइनरी जो नंबर सिस्टम है उसका आधार 2 है। ओक्टा जो नंबर सिस्टम है उसका आधार 8 है। जो डेसिमल, जो हम आम यूज में 0 1 2 3 4 ऐसे 5 बोलते हैं ना अक्सर, उसका आधार क्या है? 10, यानी डेसिमल यानी दशमलव।
बाइनरी यानी द्वि आधारी, ऑक्टा यानी अष्ट आधारी सिस्टम। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है वो द्वि आधारी सिस्टम यानी जिसका आधार 2 हो उस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। ASCII में करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में 256 करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। 8 बिट प्रणाली पर ये कार्य करता है, मतलब प्रत्येक जो करैक्टर इसके अंदर बनेगा वो 8 बिट लिए होगा। 8 बिट यानी 8 बाइनरी डिजिट को लिए हुआ होगा। ठीक है, मतलब इतना लंबा, मतलब 8 0 या 1 उसके अंदर मिलेंगे। तो जो ASCII है उसके अंदर 256 करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये वीडियो आप है ना अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और अब करते हैं इस नंबर 200 क्वेश्चन को। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, अब इस बात को मैं समझा देता हूँ। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखो, कई बार क्या होता है, जो रैम होती है ना हमारे कंप्यूटर की वो कम पड़ जाती है, मतलब प्रोसेसिंग के लिए जितनी रैम कंप्यूटर को चाहिए वो उससे हो नहीं पाता है। तो क्या करता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है ना कंप्यूटर के अंदर, जो हमारा प्रोग्राम होता है कोई भी, उसका डाटा, जो प्रोग्राम का डाटा है वो कंप्यूटर क्या कर देता है, हार्ड डिस्क की मेमोरी में दे देता है। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको समझाए थे, रैम और रोम कैसे, और जो रजिस्टर हैं वो प्राइमरी हैं, बाकी सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो जो हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर CPU क्या कर देता है, प्रोग्राम का डाटा स्टोर कर देता है ताकि जब ज़रूरत होगी तो वापस रैम में लाके उसको रन करेंगे, नहीं तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही रहेगा। इस प्रकार से जो मेमोरी हार्ड डिस्क की मेमोरी यूज की गई है, रैम की तरह यूज की गई है, वो मेमोरी क्या कहलाती है? वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, यानी वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम यानी बढ़ी हुई रैम की तरह प्रयोग करता है, वो क्या कहलाती है? वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।